सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हम कार्डियो का मतलब हार्ट, मतलब मेनली हम हार्ट एंड वैस्कुलर मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी के अंदर है, उनके बारे में हम उन सारे सिस्टम्स को मिला करके आपका एक प्रॉपर नाम दिया गया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम मेनली अपने हार्ट एवं ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हार्ट में हम स्टडी करेंगे हार्ट क्या है, कैसे काम करती है, कैसे बना है, मतलब प्रॉपर चीज़ें हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। देन वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कौन से वेसल्स है, कैसे बना है, क्या कहाँ किस अंग पे कौन सा वेसल्स प्रोवाइड करती है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम प्रॉपर सीखने वाले हैं इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है मेनली हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है जो बॉडी में हमारे सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। देन इसके अंदर हम हार्ट, जो हमारा हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में, जो कि एक एज अ पंपिंग सेट का काम करता है। आप लोग बचपन से जानते जा रहे हैं कि जो हार्ट है हमारे बॉडी में पंपिंग सेट का कार्य करता है। देन उसके बाद वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। देन उसके बाद ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट हो पाता है। तो देन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद दूसरा सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम प्रॉपर लिम्फ नोड्स एवं लिम्फ वेसल्स के बारे में सीखेंगे। तो अगर हम फर्स्टली से स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल से, तो ब्लड मतलब खून, वेसल्स मतलब वेसल्स, जिसके ऊपर के खून मतलब हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो पाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेसल्स। मतलब आज हिंदी में आप इसको नली बोल सकते हो। देन अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, तो वह मेजर आपको 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि एक कार्य के आधार पे, इसके फंक्शंस के आधार पे, साइज के आधार पे बांटे गए हैं। पहला होता है आर्टरी, दूसरा वेन एंड तीसरा कैपिलरी। आर्टरी के स्मॉल ब्रांचेज को आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, वेन्स के स्मॉल ब्रांचेज को वेन्यूल्स कहा जाता है, एंड लास्ट इज कैपिलरीज। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के ब्लड मूव करते हैं, एक तो ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। देन जो आर्ट्रियोल्स है, आर्टरी है, वह क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है। एंड देन जो वेन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी आउट करती है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है, और जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है। तो ये दोनों में एक आपका एक्सेप्शन मिल जाता है। वैसे पूरे बॉडी के अंदर आर्टरी ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है, और वेन्स ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है। हम इसको डीऑक्सीजनेटेड लिखते हैं तो शायद बेहतर होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ओके। देन लास्ट आता है आपका कैपिलरीज। आप समझ गए होंगे, आर्टरी के स्मॉल ब्रांचेस को आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, वेन्स के स्मॉल ब्रांचेस को वेन्यूल्स कहा जाता है, एंड लास्ट इज कैपिलरीज। देन अगर हम कुछ सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर, तो वहाँ पे तो हम प्रॉपर सीखेंगे, बट यहाँ पे हम अगर हम देखते हैं, जैसे हमारा हार्ट हुआ, हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, आर्टरी में फेंकता है, आयोटा में फेंकता है। देन वो आयोटा से होकर के अलग अलग ब्रांचेज आती है हमारे बॉडी के अंदर, जो आर्टरीज कहलाती है। तो हम आगे पढ़ेंगे आयोटा क्या है, नहीं है, हर एक चीज़ आप मेनली समझ लीजिए। हार्ट हमारे क्या करता है, ब्लड को एज आ आर्टरी के अंदर पंप करता है। देन सेम आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुँचता है, आर्टरियोल्स मतलब आर्टरी के जो स्मॉल ब्रांचेज हैं उसके अंदर पहुँचता है। देन सेम आर्टरियोल्स के बाद वो ब्लड कहाँ पहुँचता है, कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी से कहाँ पहुँचता है, वेन्यूल्स के अंदर। देन वेन्यूल्स के कहाँ, वेना कावा, वेना कावा, देन फिर उसके बाद हार्ट में पहुँचता है हमारा ब्लड। ये सर्कुलेटरी हमेशा चलता रहता है। यहाँ से हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के अंदर फेंकता है, एंड आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करता है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी आउट करती है।
देन सेम आर्टरी के स्मॉल ब्रांचेज में जाएगा, वहाँ यहाँ पे आपका कैपिलरी मिलेगा। आर्ट्रियोल्स के बाद आपका कैपिलरी हुआ। कैपिलरी में क्या होता है, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। देन सेम जो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जिसमें ऑक्सीजन की लेवल कम है, देन सेम वो वेन्यूल्स के में जाएगा, वेन्यूल्स के थ्रू वेंस के जाएगा। देन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस, जो पल्मोनरी वेंस होता है हमारे बॉडी में, वह क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है। देन पल्मोनरी वेन से वेना कावा के अंदर जाएगा। वेना कावा भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा आपका हेड और नेक से ब्लड लेकर के आती है, एंड देन इन्फीरियर वेना कावा आपका आर्म एक जिला से ब्लड को लेकर के जाती है आपके नीचे की पार्ट से। देन हार्ट को फिर जाके छोड़ती है और ये सर्कुलेशन आपका क्या होता रहता है, चलता रहता है। ब्लड वेसल्स की जो सबसे पहली ब्लड वेसल्स होता है आर्टरी, एंड इसके स्मॉल ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, आर्टरियोल्स। दिन से अगर हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में, तो दोज आर ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि क्या करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टन मतलब अवे मतलब दूर ले जाता है हमारे पूरे शरीर में। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या ले जाता है, हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। देन आर्टरीज कैरी आउट हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, क्योंकि जो आर्टरी होता है इसमें हमेशा हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कैरी आउट होता है। देन जिस वजह से इसका जो लेयर होता है, इसका जो वॉल होता है आर्टरी का, वह थिक होता है कंपेयर टू वेंस। जो वेंस होते हैं उनके कंपेयर में आर्टरी का जो वॉल होता है थिक वॉल होता है, जिस वजह से इसमें हाई प्रेशर ऑफ ब्लड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर हम आर्टरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्टरी आपको 3 टाइप के लेयर से बनी होती है, 3 लेयर ऑफ टिश्यू होता है इसके अंदर। पहला ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमिया। जो ट्यूनिका एडवेंटिया है वो आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, आउटर लेयर है और फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। देन सेम ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर है वह स्मूथ मसल टिश्यू के बने होते हैं और इलास्टिक टिश्यू के भी बने होते हैं, ठीक है। ट्यूनिका जो इंटीमा है, जो लास्ट इनर लेयर है, वह स्क्वामस इपिथेलियम के बने होते हैं, जिसे हम इंडोथेलियम भी कहते हैं। वो हम टिश्यू वाले चैप्टर में क्या करेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे। दूसरा जो आपका ब्लड वेसल्स वो कौन है, वेन्स, एंड उसके स्मॉल ब्रांचेज को क्या कहा जाता है, वेन्यूल्स। वेन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी आउट करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। देन दीज आर ऑल्सो ब्लड वेसल्स, मतलब यह भी एक टाइप का क्या है, ब्लड वेसल्स है, जो कि रिटर्न करता है हमारे बॉडी से हार्ट, मतलब हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, देन उसके बाद वह कैपिलरी के अंदर एक्सचेंजेज होकर के गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद वो क्या होता है, वेन्यूल्स के थ्रू आपको हार्ट तक पहुंचता है, मतलब वो रिटर्न होता है फिर से हमारे हार्ट के अंदर। देन वेन्स के अंदर आपका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। वेन्यूल्स कैरी आउट लो प्रेशर ऑफ ब्लड। वेन्यूल्स में जो होता है ब्लड का प्रेशर वह लो होता है, जिस वजह से इसका जो वॉल होता है वह थिनर होता है कंपेयर टू किसके, आर्टरी, क्योंकि इसमें लो प्रेशर ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। देन स्मॉलेस्ट यूनिट को आपको बता ही रखे हैं कि वेन्स के स्मॉल यूनिट को वेन्यूल्स कहा जाता है, एंड आर्टरी के स्मॉल ब्रांचेस को आर्टियोल्स कहा जाता है। वेन्स वॉल्स ऑल्सो हैव सेम 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू, मतलब वेन्स के भी जो है आपको 3 लेयर के टिश्यू से तीन टाइप के टिश्यू, 3 लेयर होते हैं और 3 टाइप के टिश्यू से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया आउटर लेयर जो कि फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। सेकेंड जो आपका मिडिल लेयर जो कि एक इलास्टिक टिश्यू से बना होता है। देन लास्ट थर्ड इनर लेयर जो कि आपको स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। देन हम इसके अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमारा क्या है, हम स्ट्रक्चर में समझते हैं कि कैसे इसकी बनावट होती है। ये क्या है हमारा आर्टरी एंड ये क्या है वेन, दोनों का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सेम होता है। देन आर्टरी देखिए, जो ये सबसे आउटर लेयर हुआ इनका, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिया। ये क्या है आपका आउटर लेयर, आप समझ ही रहे होंगे, आउटर लेयर से लगा हुआ है तो आउटर लेयर हो गया आपका। आर्टरी का भी वेन का भी दोनों का सेम नाम है। देन सेम इसके मिड में जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दोनों के, ये क्या हुआ, ट्यूनिका मीडिया, जो कि क्या है मिडिल लेयर है आपका आर्टरी का भी और वेन का भी। देन लास्ट जो है आपको दिख रहा है इनर रेड कलर के जस्ट ये वाली, देन ये क्या हुआ, ट्यूनिका एडवेंटिया, जो कि आपको लास्ट इनर लेयर होता है। इसके बाद आपका एक इंडोथीलियम आपका हो गया ये, ओके। इंडोथीलियम की क्या होती है, परत होती है इसके ऊपर लास्ट लेयर के ऊपर। देन सेम ये आपके इसके स्ट्रक्चर हो गए इस टाइप के। तो हम
आई थिंक आपको आर्टरी और वेन्स समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम लास्ट देखते हैं कैपिलरीज, तो कैपिलरी क्या होता है? स्मॉलेस्ट आर्ट्रियोल्स, जो स्मॉल आर्टरी होते हैं, जो मतलब आर्टरी के जो स्मॉल ब्रांचेज है आर्टरियोल्स, वह क्या होता है आगे जाके एक नंबर मतलब वेसल्स को क्रिएट करता है, जो कि क्या कहलाता है? कैपिलरीज कहलाता है। मतलब आर्टरी के स्मॉल ब्रांचेज को आर्टरियोल्स कहा जाता है। देन आर्टरियोल्स आगे जा कर के आपका क्या हो जाता है? कैपिलरी में एक्सचेंज होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देन कैपिलरी का जो वॉल्स होता है वह सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम होता है। सिंगल लेयर से बना होता है कैपिलरी का वॉल, एंडोथेलियम टिश्यू से बना होता है, जिस वजह से क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सबस्टांस उसमें एक्सचेंज हो पाते हैं। ये रहा ना, थ्रू विच वाटर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सबस्टांस कैन पास, जिस वजह से क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज हो पाती है, मॉलिक्यूल्स का सब एक्सचेंज हो पाता है, पास आउट हो पाता है, वाटर का पास आउट हो पाता है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मतलब हम हार्ट की एनाटमी के बारे में प्रॉपर सीखेंगे। ठीक है, तो हार्ट की एनाटमी, अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो द हार्ट इज रफली कोन शेप्ड। जो हार्ट है वो क्या होता है? कोन शेप्ड का बना हुआ है और हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। मुट्ठी के जितना हमारा मुट्ठी का साइज़ है इसके बराबर होता है इसका साइज। ठीक है, अगर इसके 12 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग होता है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का चौड़ाई होता है हार्ट का, एंड 6 सेंटीमीटर आपका थिक होता है। अगर आप इसको इंचेज में कन्वर्ट करते हैं तो 5 इंच का लंबाई हो गया, देन 3.5 इंच का आपका इसका वाइड हो गया, एंड 2.5 इंच का मोटाई होता है। ठीक है, अगर इसके वेट की हम बात करते हैं हार्ट के, तो हार्ट का जो वेट होता है वो 225 ग्राम होता है आपका वुमेन के अंदर, महिलाओं के अंदर, एंड 310 ग्राम आपका मेल के अंदर होता है। कंपेयर टू फीमेल, मेल के अंदर आपका हार्ट का वेट क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, 310 ग्राम होता है। तो आप यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ये एज आपका हार्ट का स्ट्रक्चर हुआ। हम आगे और एक स्ट्रक्चर बना करके उसमें हम प्रॉपर इन चीज़ों को समझेंगे। अब हम बात जानते हैं पोजीशन ऑफ हार्ट के बारे में, कि हार्ट जो है हमारा किस पोजीशन में अवेलेबल होता है हमारे बॉडी के अंदर। देन द हार्ट इज अवेलेबल, यहाँ पे पॉजिनाइट लिखा हुआ है, आप इसको अवेलेबल भी लिख सकते हैं। द हार्ट इज अवेलेबल इन थोरेसिक कैविटी, जो हमारा थोरेसिक ऑर्गन्स है, हार्ट भी आपका थोरेसिक ऑर्गन में ही आता है। तो देन थोरेसिक कैविटी हो गई हमारी, जिसमें हमारे फेफड़े वगैरह, चेस्ट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। तो द हार्ट इज अवेलेबल इन थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, बिटवीन द लंग्स इन द मिड स्टर्नम, मतलब दोनों लंग्स के क्या होता है? बीच में पाया जाता है। देन मिड स्टर्नम, जो हमारा स्टर्नम है, जिससे हमारे क्या होते हैं? रिब्स अटैच्ड होते हैं। जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम स्टर्नम को अच्छे से सीखेंगे। मिड स्टर्नम मतलब स्टर्नम जहाँ से हमारे रिब्स अटैच होते हैं उसके बीच में क्या होता है? पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स इन द मिड स्टर्नम। ठीक है, देन या जो है अगर हम इसके और बात करते हैं तो हार्ट जो होता है क्या होता है? थोड़ा ऑब्लिक होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। हम इसको टेढ़ा समझ सकते हो। जैसे ये हम अगर सपोज दैट हमारा हार्ट हुआ तो ये क्या होता है? टेढ़ा होता है, ऐसे सीधा नहीं होता, ऐसे टेढ़ा होता है। ठीक है, देन दैट इज स्लाइटली मोर द लेफ्ट साइड, मतलब ये क्या होता है? लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब आप बाएं साइड की तरफ आपका क्या होता है? झुका होता है थोड़ा, जो कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी। पीछे जब हम टर्म्स और पोजीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमने मिड लाइन इस सब के बारे में सीखा था। तो वहाँ वही चीज़ों की आपकी इसको ज़रूरत होगी पोजीशन बताने के लिए। तो क्या होता है? हार्ट जो है हमारा थोड़ा ऑब्लिक है, लेफ़्ट साइड की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है, और मिड लाइन जो हमारे बॉडी का मिड लाइन होता है उससे क्या होता है? लेफ़्ट साइड में होता है ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेफ़्ट साइड में होता है मिड लाइन से। ठीक है, जो एपेक्स है, एपेक्स हम क्या कहते हैं? नीचे वाला पार्ट जो होता है क्या होता है? एपेक्स। अगर हम इस हार्ट को देखते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा? एपेक्स। यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट हुआ ये क्या कहलाता है? एपेक्स। ठीक है, द एपेक्स ऑफ हार्ट इज एंटीरियर, मतलब आगे की तरफ होता है। जो इसका एपेक्स होता है, एपेक्स जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है? एंटीरियर होता है, या फिर इन्फीरियर मतलब आगे की तरफ। ठीक है, एंड टुवार्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। ठीक है, वेयर द बेस इज सुपीरियर, जो इसका बेस है ये ऊपर वाला, जो आयोटा और सुपीरियर वेना का आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है? बेस होता है इनका।
ठीक है। तो जो बेस होता है इनका, ये क्या होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ होता है, एंड पोस्टीरियर एंड टुवार्ड्स द राइट मतलब राइट की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, ये आपका हार्ट का फिगर है, हम थोड़ा नॉर्मली समझ लेते हैं। हार्ट के अंदर ये जो है आपका, ठीक है, ऊपर से हम आते हैं आयोटा। आयोटा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको कैरी आउट करती है। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी वेन हो गया। ठीक है, उसके बाद हार्ट में लेफ्ट एट्रियम हो गए आपके। ये आपको वेल्व्स, जो मिट्रल वेल्व लिखा हुआ है, हम वेल्व्स के बारे में आगे देखेंगे, अभी आप इस पर फोकस मत कीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, जो दोनों के दोनों ऊपर होते हैं, जो एक चेम्बर ए हो गया और एक चेम्बर ए हो गया। देन ये जो दो चेम्बर हो गए, दो आपका क्या होता है, एट्रियम, एक लेफ्ट और एक राइट। नीचे तो क्या होता है, वेंट्रिकल, एक आपका लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। देन ये जो है आपका सुपीरियर वेना कावा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि हेड और नेक से ब्लड को लेकर के आपको लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम में डालता है। देन ये इन्फीरियर वेना कावा, ये भी आपको ब्लड से आर्म और एक्जिला से लेके कहाँ पे डालता है, राइट एट्रियम के अंदर ही डालता है। ठीक है, देन जो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड जाता है, देन वो क्या जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव होता है एयोटा के अंदर। एयोटा से ही हमारे बॉडी में पूरा, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, मूव करता है ब्लड। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम को बस यहाँ पे आप एज ए नॉर्मल समझ सकते हैं। हार्ट के जो हम पोजीशन देख रहे हैं, तो पोजीशन में आप फिगर भी बना सकते हैं हार्ट का। अब हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट के बारे में, कि जो हार्ट है वह कहाँ पे लोकेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। हम फर्स्टली बात करते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब आगे की तरफ की, तो दैट इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट, मतलब एपेक्स होता है हार्ट का, जो एपेक्स होता है जो आपको लेफ्ट साइड में होता है, ऑब्लिक होता है, एपेक्स नीचे का पार्ट हो गया आपका। देन वो क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है, मिड लाइन से थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। देन वो क्या होता है, एपेक्स आपका इन्फीरियर होता है। हार्ट रेस्ट मोस्टली ऑन द डायफ्राम, जो कि क्या होता है, मोस्टली डायफ्राम के ऊपर क्या होता है, झुका हुआ होता है। जो हमारा एपेक्स है हार्ट का, वो क्या होता है, मेनली आप समझ जाओ डायफ्राम की तरफ झुका हुआ होता है। आप इन्फीरियर अगर नहीं समझ में आ रही, आपको नहीं पता चला, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि द एपेक्स इज रेस्ट मोस्टली ऑन द डायफ्राम। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम सुपीरियर देखते हैं, ठीक है, जो सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, देन द सुपीरियर साइड दैट इज द बेस ऑफ हार्ट। सुपीरियर साइड में क्या होता है, हार्ट का बेस होता है। हम यहाँ पे अभी हम देखे थे कि ये पूरा पार्ट क्या है, एपेक्स है, और ये पूरा पार्ट क्या है, बेस है। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, एओर्टा एंड पल्मोनरी वेन जो देख रहे हैं, ये पूरा आपका क्या है, बेस है। तो देन सेम यहीं पे सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, तथा सुपीरियर साइड दैट इज द बेस ऑफ हार्ट। सुपीरियर साइड क्या होता है, हार्ट का बेस होता है। It is linked with the great blood vessels that is aorta, superior vena cava, pulmonary artery and pulmonary veins. देन जो सुपीरियर साइड में क्या होता है, हार्ट के हमारा बेस होता है, जिसमें आप लिंक्ड होता है, यहाँ पे आपको देख ही रहा है ब्लड वेसल्स, अभी हमने देखा था। ये देखिए, ये आपका बेस है हार्ट का। देन सेम यहाँ पे आपको ये अयोटा है, पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर वेना कावा है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये देखिए आपका पूरा बेस पे ही अटैच होता है सब। देन सेम यही चीज़ें हमने यहाँ पे भी लिखा है। अगर आपको फिगर समझ में आ गई है तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द सुपीरियर साइड दैट इज बेस ऑफ द हार्ट, इट इज लिंक्ड विथ द ग्रेट ब्लड वेसल्स दैट इज द एयोर्टा एंड सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, देन नेक्स्ट द एंटीरियर सरफेस मतलब आगे की तरफ। ठीक है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टर्नम। इंटीरियर हमने पीछे समझा था कि आगे की तरफ जो हमारा जो हार्ट होता है, प्रोटेक्ट होता है किससे, स्टर्नम से। ठीक है, मिड चेस्ट, जो मिड स्टर्नम अभी हमने पोजीशन के अंदर पढ़ा था। देन सेम स्टर्नम जिससे हमारे रिब्स अटैच होते हैं, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स और इंटरकोस्टल जो मसल जो हमारे रिब्स के बीच में मसल्स है, उनसे क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जो कि इंटीरियर साइड में होता है। देन पोस्टीरियर सरफेस, अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं हार्ट के, देन एसोसिएटेड विद द इसोफेगस। पीछे की तरफ क्या आता है हार्ट का, इसोफेगस आता है आपका, ट्रैकिया आता है, इन्फीरियर वेना कावा आता है, एंड थोरेसिक वर्टिब्रा आता है हमारे बैक साइड की तरफ।
लोकेशन ऑफ हार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोकेशन ऑफ हार्ट के अंदर आपको फिगर भी बनानी पड़ती है। काफ़ी टाइम अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम के अंदर तो लोकेशन ऑफ हार्ट अगर बताने को बोला जाता है तो उसमें आप फिगर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। फिगर जैसा है सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं, आपको जैसा बनता है, ठीक है। इसको एक बार लोकेशन ऑफ हार्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। जो अगर हम लोकेशन ऑफ हार्ट को समझते हैं तो जो इन्फीरियर साइड हुआ, मतलब इन्फीरियर साइड में जो हमारा हार्ट होता है वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। देन जो सुपीरियर साइड है मतलब ऊपर की तरफ हार्ट के, ठीक है, तो जो सुपीरियर साइड में क्या हो रहा होता है, हमारे हार्ट के मेजर वेसल्स आते हैं जिसमें आपको अयोटा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरियल, पल्मोनरी वेन्स होते हैं। इंटीरियर सरफेस में अगर हम बात करेंगे तो जो हार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है स्टर्नम से, रिब से और इंटरकोस्टल मसल से। देन पोस्टीरियर सरफेस अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं हार्ट के तो वहाँ पे आपको इसोफेगस, ट्रैकिया और इन्फीरियर वेना कावा और थोरेसिक जो वर्टिब्रा है हमारे वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लोकेशन ऑफ हार्ट हो गए। तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हार्ट के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है, कि हार्ट कितने लेयर से बना होता है, नहीं है, हार्ट कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम प्रॉपर सीखने वाले हैं। उसके बाद आयोटा के बारे में भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।